अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव टीवी। मैं हूं चौधरी तसव्वुर। नाजरीन, मैं इस वक्त जेहलम मदीना टाउन मुस्लिम टाउन में मौजूद हूं। कैमरामैन मेरे कम में दिखा सके ये जो तालाब है जौहर की मंजर कशी का रहल इलाका शदीद परेशानी के आलम में मुतला है। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं, बच्चे शदीद परेशानी और इसके साथ साथ वबाई अमराज में मुबतला हो रहे हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मुतअद्दिद दफ़ा इन्होंने दफ्तर के चक्कर लगाए लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जून तक नहीं रेंग रही। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। उसके साथ आपको बताता चलूँ कि जब ये मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो इसी गंदे पानी की वजह से इनको मसाइल दरपेश हैं। तो बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है जी आपका? इश्ताक। अच्छा बताइएगा, क्या मसला क्या है और कितने टाइम से ये जौहर की मंजर कशी? ये 5 साल हो गए हैं, हम सबके पास गए हैं, किसी ने नहीं अभी तक न आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं चले जाते किसके हैं। पास गए हैं? अपना डीसीओ के पास भी गए हैं, फिर अपना बल्दिया में भी गए हैं, सबके पास गए हैं। नहीं तो वैसे मैडम मरियम नवाज ने बड़े दावे किए हैं, साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत इश्तिहार लगाए जा रहे हैं और बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। तो ये एडवर्टाइजमेंट हो रही है जी। अभी अपना ताजा कामरान साहब आए थे अपना, उन्होंने अभी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। कब आए थे वो? तकरीबन 15 दिन हो गए उनको भी। 15 दिन में अभी तक हल नहीं हुआ? नहीं, कोई हल नहीं हुआ। 5 साल से मसला चल रहा है जी बिल्कुल, 5 साल से चल रहा है। नीचे कंक्रीट है, कंक्रीट के ऊपर हमने अपना धरती डाली हुई है, बारिश होती है तो पानी आ जाता है। नहीं, फिर हमें अपना नमाज पढ़ने में बहुत अपना दिक्कत होती अच्छा है। मस्जिद भी जाने नहीं हो रहा? जी बिल्कुल नहीं जाने होते। वबाई अमराज में मतलब बीमार हमारे बच्चे भी हो जाते हैं। अच्छा देखें जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। कहते हैं कि मुतअद्दिद हम दफ्तरों के चक्कर लगा बैठे हैं लेकिन इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे साथ एक और जो है इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? इफ़ज़ाल। इफ़ज़ाल साहब बताइएगा, ये कब से ये मसला चल रहा है? सारे तो 5-7 साल तो ये मसला चल रहा है। तो ये बारिश हो जानी है ना, इतना गोडा गोडा पानी खलो जाने, इतों लंघन नहीं होता। जेडे बंदे मस्जिद जाने ना, उन्होंने कोल भी नहीं लंघन हो रहा। नहीं मन दसो कि इंतजामिया ये तो पूरे उस मुस्लिम टाउन का भी तो मदीना टाउन सारा पानी इत्थे इकट्ठा हो रहा है। इधरों ये नाले बनाए ना, नाले पानी जो है देखो ना, पिछे नाला आ रहा है, ये सारा नाला जेड़ा ना सारा पानी इधर ही आता है। नहीं वैसे मैं देखा हुआ कि हर जगह ते सीवरेज पै गई है, तो इस इलाके सीवरेज क्यों नहीं पाई जा रही? कोई सीवरेज नहीं है। अगे आए ने सफरे करके गए 2-3 बारी आए न, आते जी हुण कर देने कल कर देने, लेकिन कोई नहीं, कोई मसले दाल नहीं हो रहे। इस इलाके की खवातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माँ जी दसो कि ज़ाहिर बच्चे हूँ नाल वबाई अमराज जन्म लै रहे हैं, क्या कहोगे? बड़ी परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए। स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, बहुत परेशान है। बारिश जिस वक्त होती है इतना पानी होता है, बाहर घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोगों का। अच्छा वैसे ना मैडम मरियम नवाज ने ना बड़े दावे किए थे, लेकिन आप भी एक माँ हैं, आप भी औरत हैं, तो आप किस तरह इस चीज़ को देखती हैं? अगर आपके इलाके के साथ इस तरह होगा, जेहलम शहर का दिल है, वस्त है जेहलम शहर का, अगर इसके साथ इस तरह होगा तो फिर किस तरह दावे धरे के धरे रह गए ना। यही बात है, हम लोग कितनी बार गएंगे, धरना भी दिया है, बड़ी बार जाके वहाँ पे अपील किएगी। कहते हैं दरख्वास्त आपकी ओपे हो गई है, सब कुछ हो गया, कोई नहीं। 5-7 साल से ये परेशानी में हम लोग गएंगे। अच्छा ये जो इलाका है एक मुस्लिम टाउन और ये मदीना टाउन है, ये जो जौहर है 5-6 साल से मसला चल रहा है। बिल्कुल 5-6 साल से ये पानी यहाँ इसी तरह ही है, इसी तरह ये पानी। तो MNA MPAs वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, तो इन मसाइल को हल करने के अगर नहीं करना तो फिर वोट क्यों लेने आते हैं? यही तो बात है ना। उस वक्त कहते हैं हो जाएगा आपका मसला हल, बेफिक्र रहें, अब हमें वोट दें, आप चले प्लीज, अपना काम हो गया, उसके बाद कोई पूछता नहीं आके। अपने बच्चे वबाई अमराज में मुबतला हो ना, फिर पता चलता है कि होता है जब चोट खुद लगे ना, दर्द उस वक्त होता है। ये नन्हे फूल आपके साथ मौजूद हैं। इतने परेशान है, इतने परेशान है जिसे कोई हद ही नहीं। बच्चियाँ आती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलने को औजार हैं। आपके घर में मैं देख रहा हूँ 6-6 फुट 5-5 फुट हाइट की हुई है, ये तो ज़ाहिर है पानी घर के अंदर भी जाता होगा। बिल्कुल जी। तो पीने का पानी भी साफ मजीद वो भी खराब हुआ है, खराब हो गया। खराब हो गई है बोरे हमारी, और कोई भी रिश्तेदार भी नहीं आ रहा। कहता आपके इलाकों में रह रहे, कोई बंदे मकान छोड़ के चले गए, कोई नहीं जा सकते। प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डाउन हो गई। हाँ वही ना, बस क्या करें, इतनी मजबूरी है, इतनी परेशानी है, हमें कोई हिसाब नहीं। वो तो हम किधर जाए, हमने तो मकान नहीं छोड़ सकते अपना, जरा हर कोई तो नहीं छोड़ सकता। भाई घर होगा ना। हाँ तो जहर फिर क्या करें। अच्छा वैसे आप मैडम मरियम नवाज से क्या, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जेहलम की इंतजामिया तो सोई पड़ी हुई है, आप मैडम मरियम नवाज से क्या मुतालबा करना? हम तो यही कहते हैं कि भाई ये हमारा मसला शहर से इतना दूर नहीं है, लेकिन इस रास्ते की वजह से हम दूर हो गए हैं। ये होना चाहिए हमारा काम। तो हम इंशाल्लाह पहले भी उनके साथ हैं, तो आइंदा भी उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। कीड़े मकोड़े तो घर में आते ही होंगे इसकी वजह, जोर की वजह से। बड़े बड़े कीड़े आते हैं, इतने कोई हिसाब नहीं, कुछ भी आ जाते हैं, कुछ भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर है घर कीड़े मकोड़े सप वगैरह आंदे होंगे। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਛੂਏ ਤੇ ਸਾਪੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ ਨਿਕਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੋ।
डर दे मारो किसी दी कोई बच्ची बच्चे आ छुट्टियां हुई ना बच्चे नानके आने ही नहीं आते तू जाके बनना ऐसा ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇਲਮ ਤਹਿਸੀਲ ਜੇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ हर बंदा आना अपने नंबर बढ़ा के वीडियो बढ़ा के टुर जाना पिछे कामरान साहब कोई आए सर वो उत्थे तक वीडियो बढ़ाई ने उत्थे तक अच्छा जी हो जाती सब आगे क्या कहते हैं अरे हो जाएगा जी यही लोग नाल था मैं तो उत्थे बैठे रहा मैं क्या जी मैंने ने इतबार कोई नहीं है ये वीडियो बनाना है सिर्फ वैसे सही गल कही है इतबार कोई नहीं ना ते और मैं बैठे रहा दुकान ते मैं क्या जदों होया ते मैंने दस्सियो ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਜੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ मेरे पास अल्फाज नहीं है कैमरामैन मेरे साथ आ सके मैं आपको दिखाऊं कि अहले इलाका कितनी परेशानी में मुब्तला हैं यहाँ से गुजर रहे हैं जब यहाँ पे बारिश आती है तो यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है ये देखें ये हाल है गली का वैसे तो मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए इंतज़ामिया को भी कि इस मुतअद्दिद दफ़ा यहाँ पे आए हैं और इन के जो है ना वो मसाइल वहीं पे ही हैं कैमरामैन दिखा सके ये वो जोर की मंजिल कशी कर रहा है ये सारा दिखाया जी आपको ये अहले इलाका दिखाएं किस तरह वो यहाँ से गुजर रहे हैं अहले इलाका शदीद परेशानी की हालत में मुब्तला है और यहाँ पे मसाजिद पास हैं उसके बावजूद यहाँ पे मस्जिद में नमाज नहीं कोई पढ़ सकता बच्चे शदीद बीमारी में मुब्तला हैं वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं मच्छर मक्खियाँ और मज़ीद इसके अलावा कीड़े मकोड़े घर में दाखिल हो रहे हैं लोगों के घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं लोग परेशानी में मुब्तला हैं बीमारियों में मुब्तला हैं मसाजिद नहीं जा सकते बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ डिप्टी कमिश्नर जेलम वासा से इंतज़ामिया से बल्कि मैडम मरीम नवाज से मुतालबा करना चाहता हूँ अहले इलाका की तरफ से खुदारा इस तरफ नज़रसानी की जाए क्योंकि इनका ये कहना है कि सिर्फ आप फ़ोटो सेशन तक महदूद हैं आपने कोई काम नहीं करना क्योंकि देख सकते हैं अब दोबारा आपको कैमरामैन दिखाए ये सारा इलाका है ये इलाका डूबा हुआ है और यहाँ पे इंतज़ामिया मुतअद्दिद दफ़ा आई है और अहले इलाका कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास आते हैं जब MNA MPs जब मुंतखब होना है उन्हें होता है सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं लेकिन उसके अलावा वो नहीं आते तो इनका ये मुतालबा है कि खुदारा इस तरफ नोटिस लिया जाए गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी जो इंतज़ामिया है ना जो गफलत के मुर्तकिब हैं जिनको एप्लीकेशन भी दी गई दरखास्तें भी दी गई फ़ोन कॉल भी की गई 2-2 4-4 6-6 महीने वो जलीलो ख़ार उन्होंने किया अगर वो भी गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारान उनके खिलाफ भी इंक्वायरी बिठानी चाहिए उनको सज़ा देनी चाहिए और खुदारा इस तरफ नज़रसानी की जानी चाहिए ताकि मसला हल हो तो अपने मेज़बान को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए नई इजाज़त अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।